निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष मान का मतलब समझते हो आप? आप में से कोई समझता हो निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है? नो। अच्छा, मैं अब थोड़ा आप ध्यान से देखना। देखो, मान लो कोई राशि, हमने किसी चीज को मापा। ठीक, कोई भी चीज है, मान लो आपके पास रखी है, आपकी नोटबुक ही है, उसको आप ये मान लो कि स्केल नहीं है जब। ठीक, हमारे पास स्केल नहीं है, हम उसे माप रहे हैं। अब हमारी कोई यूनिट है उसके द्वारा। अब क्योंकि स्केल होगा तो आप एक्चुअल माप लोगी ना। या कोई भी चीज है उसे आप माप रहे हैं, अब मापने के बाद ये आई आपकी राशियां। पहली बार मापा, ये आया। दोबारा मापा, ये आया। फिर मापा, ये आया। या ऐसा भी हो सकता है, ये किसी और यंत्र से मापा, ये किसी और यंत्र से मापा, ये थोड़े और अच्छे यंत्र से मापा, फिर मापा, फिर ये आया। ठीक, अब ये 4 मान आ गए हमारे एक ही चीज को मापने के। मान लो ये कोई वस्तु है, इसे मापा है हमने। ठीक है, ये कोई वस्तु है, इसे हमने मापा है। ठीक, और इसके 4 मान आ गए कि पहले इसकी हम ये मान लो कि आपने लंबाई को मापा है। ठीक, पहले A1 आया, फिर A2 आया, फिर A3 आया, और अगले यंत्र से मापा तो A4 आया। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि इसकी आप एक्चुअल वैल्यू किसे मानोगे, कि इसका वास्तविक मान क्या है, इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, वास्तविक लंबाई क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ आप लोग कैसे बताओगे इसकी वास्तविक लंबाई क्या है। अब मैं जो चीजें बताऊँ ना, उन्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना, मतलब ऐसे ही न्यूमेरिकल्स होंगे आपके। अभी जब आप परफेक्ट हो जाओगे, आप 5-6 न्यूमेरिकल कर लोगे, तो आप क्या करोगे, अपने आप ये सब आप अपने मन में कर लोगे, सीधा आप जो स्टेप लिखना है वही लिखोगे। अभी ये बताओ कि आप वास्तविक लंबाई इसकी कैसे बताओगे। ये तो इसके 4 मान आ गए, हम लंबाई माप रहे थे, अलग अलग यंत्रों से माप दी, अलग अलग यंत्रों से। कोई बताएगा या मैं ही बताऊं? सर आप ही बता दो। अच्छा, हमने इसकी लंबाई मापी अलग अलग यंत्रों से। ठीक, हमारी लंबाई भी अलग अलग आ गई। ठीक, चारों मान अलग अलग आ गए। मैंने एक ही टर्म्स में इसलिए लिख दिया है, कोई वैल्यू नहीं ली है। तो अब वास्तविक लंबाई क्या होगी? तो वास्तविक लंबाई आपने माध्य पढ़ा है, माध्य। यस सर। हाँ, तो अब हम क्या कहते हैं, माध्य निकालते हैं। मान लो इसका यहाँ लिखेंगे ए माध्य, और इन सब को जोड़ देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अपॉन कितना आएगा आप बताओ, माध्य में क्या होता है? 4। अब ये जो माध्य आया, ये इसकी वास्तविक लंबाई मान ली जाएगी, मान ली जाती है, साइंटिस्ट भी ऐसे ही मानते हैं। ठीक, अलग अलग यंत्रों से मापते हैं, फिर उन्हें, जैसे उन्होंने क्या कहना है कि चंद्रमा की दूरी ज्ञात करनी है पृथ्वी से, अलग अलग यंत्रों से पता करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, फिर जितने उनकी जो वैल्यूज आ रही हैं उनका माध्य निकाल देंगे, उसके बाद कहेंगे ये वास्तविक वैल्यू है। तो ये इसकी वास्तविक वैल्यू क्या होगी, आप माध्य निकाल दोगे, आपको वास्तविक लंबाई पता चल जाएगी। अच्छा, इस एग्जाम्पल को नोट कर लिया आपने? मतलब ये मैंने आपको सिखाया है अभी कि वास्तविक लंबाई कैसे पता करेंगे। अभी मैंने ये बताया ही नहीं निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। ठीक, अभी इसकी जरूरत थी इसलिए ये बताया। अब आगे चलते हैं, हम आगे क्या होने वाला है। अब आ गई हमारे पास वास्तविक लंबाई। ठीक, अब ये तो मान लेंगे कि ये वास्तविक है। अब बात आएगी कि त्रुटि कितनी होगी फिर इसमें। ठीक है, तो अब हम कहेंगे, मान लेते हैं
हेलो, सॉरी यस फॉर सर। डिस्टर्बिंग। अब आपका क्या आएगा कि आपको त्रुटि पता करनी है। आपके 4 मान कौन से थे? A1, A2, A3, A4। ठीक है। आपकी वास्तविक क्या आई? वास्तविक आई आपकी लंबाई A माध्य। आपने जो माध्य निकाला वो आपकी वास्तविक थी लंबाई। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पहली माप में त्रुटि कितनी थी? अभी याद रखना, केवल त्रुटि लिख रहा हूँ, निरपेक्ष त्रुटि नहीं लिख रहा हूँ। त्रुटि कितनी थी, तो आप कैसे बताएंगे? आपको समझ में आया त्रुटि क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अब आप बताओ, अपने आप दिमाग लगा के बताओ कि आपसे अगर पूछ रहा है पहली माप में त्रुटि कितनी थी, कैसे बताओगे? कोई कोई बताओ। अरे त्रुटि अंतर होता है, वास्तविक मान और आए हुए मान का डिफरेंस त्रुटि होता है। बताओ अब आप। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपके पास? यस सर। चलो मैं बताता हूँ। जैसे ये वास्तविक मान है, ये आया हुआ मान है। पहली माप यही तो है, पहली माप। ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी माप है। मैंने पहली माप पूछी है, या फिर सीधे लिख दे रहा हूँ A1 में त्रुटि कितनी थी। तो त्रुटि कितनी थी, क्या कितनी है लिखूँ ना। तो त्रुटि जब भी निकालते हैं डेल्टा का साइन बनाते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। इसका मतलब होता है डिफरेंस। ठीक, इसलिए डेल्टा का साइन बनाते हैं। तो हमने लिखा डेल्टा ए, मतलब पहली माप में त्रुटि क्या है? A1 माइनस A माध्य। मतलब जो आपका मान जो आया है उसमें से आप वास्तविक मान को हटा देंगे तो आपकी त्रुटि आ जाएगी। ये बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो अभी के अभी पूछो। घटाया हेलो। क्यों सर? घटाया क्यों? अच्छा, अब ये मैं बताता हूँ कि मान लेते हैं त्रुटि है। त्रुटि त्रुटि का मतलब क्या होता है? अंतर। ठीक। तुमसे पूछा जाए तुम्हारी एक लंबाई किसी ने माप दी 5 फुट 6 इंच। ठीक, आपकी लंबाई किसी ने ये बताई है, ये आपकी एक्चुअल लंबाई बता दी किसी ने 5 फुट 6 इंच है। ठीक, वास्तविक। ठीक। अब उसके बाद किसी ने फीते से मापी और निशान लगा दिया, उसे फिर फीते से मापा। अब वो बोला कि आपकी लंबाई 5 फुट 4 इंच है। ठीक। तो इस इन दोनों मानों में त्रुटि कितनी आई, आप बताओ कैसे निकालोगे? मैंने पहले ही बताया था त्रुटि की डेफिनेशन क्या लिखाई है, आपको वो पढ़ो एक बार। आपने पढ़ी त्रुटि की डेफिनेशन? यस सर। जो वास्तविक मान और आए हुए मान में जो डिफरेंस होता है उसे ही त्रुटि कहते हैं। लिखाया है मैंने। यस सर। यस सर। हाँ, वास्तविक मान और आए हुए मान में जो डिफरेंस आता है उसे ही त्रुटि कहते हैं। तो ये त्रुटि हो गई। और वास्तविक मान जो हमें यंत्र द्वारा बता दिया गया है, हमें पता है एक्चुअल मान, वो तो ठीक है। बाकी हमें अलग अलग रीडिंग अगर आ रही हैं और क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा उसमें अलग अलग रीडिंग ही दिए होंगे। ठीक, उन्हें आपको पहले माध्य निकालना होगा। माध्य निकालने के बाद जिसमें त्रुटि पूछी जाए जौन से मान में, उस मान को घटा देंगे तब आपकी त्रुटि आएगी। ठीक, ये तो हो गई त्रुटि। समझ में आई यहाँ तक बात? यस किसी सर। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ना कोई डेफिनेशन पूछेगा। मैं जो समझा रहा हूँ इस चीज को समझो और नोट करो कि इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन नहीं आती। न्यूमेरिकल आता है यहाँ से। ठीक, और बहुत ही सिंपल है। क्या करना, माइनस करना है बस। इससे सिंपल क्या होगा? ये तो हम बचपन से कर रहे हैं। ठीक, ये हो गई त्रुटि। अब बात आती है निरपेक्ष।
निरपेक्ष। निरपेक्ष त्रुटि। अब ये निरपेक्ष त्रुटि क्या है? देखो, ये वैल्यू, जब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये मान ज्यादा होगा, तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी ये बताओ। अगर ये वाला मान ज्यादा है, ये माइनस पूरी की। वैल्यू नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है ना? और अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई तो धनात्मक। पॉजिटिव। धनात्मक। ठीक। तो इसी वजह से अब त्रुटि कभी निगेटिव नहीं होती है। एक नोट पॉइंट लगाओ, नोट लगाओ एक, और लिखो एरर मतलब त्रुटि कभी नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव यानी ऐसे लिख देना, या पूरा लिखना हो तो वो लिख देना, एरर कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक। ये नोट लगाने के बाद अब जब नेगेटिव नहीं होती है तो हम क्या करेंगे? किसी को मॉड आता है? मॉड, मॉड, मॉड समझते हो? यस सर। यस सर। मॉड में क्या होता है? मान लो मैंने जैसे कोई ए पे माइनस की मॉड चीज लगा दिया। अंदर होती है, माइनस की चीज अंदर होती है, जब वो बाहर निकलती है तो प्लस की हो जाती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता है। मॉड का वो मतलब तो होता है, मॉडुलस होता है सर। हाँ, मॉडुलस जो होता है क्या होता है? अगर कोई भी नेगेटिव है तो वो क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है वो। मतलब, और अगर मॉड में जैसे ये ए लिखा है तो ये बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस का है। मतलब अंदर ये माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। अगर कोई माइनस की चीज अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ठीक है, मॉडुलस ऐसा ही होता है कुछ। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो अगर इस पे डेल्टा ए पे हम मॉडुलस लगा दें, क्योंकि त्रुटि नेगेटिव होती नहीं है, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। चाहे कोई भी वैल्यू आए, यहाँ पे ऋणात्मक वैल्यू आए या धनात्मक वैल्यू आए, चाहे ये ज्यादा हो चाहे ये ज्यादा हो, ठीक, हमारी त्रुटि क्या आएगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डेल्टा ए हमने मॉड लगा रखा है, पॉजिटिव है। मॉडुलस, मॉड लगा रखा है हमने, तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा। और ये निरपेक्ष से मतलब क्या होता है? निरपेक्ष से मतलब यही होता है, ये जो मॉड लगा दिया हमने और हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यही क्या होता है? निरपेक्ष। यहाँ तक सब कुछ उतार लो। ऊपर अगर बताओ तो ऊपर स्लाइड में ऊपर कर दूं, कुछ समझ में नहीं आया हो वो पूछ लो। इतनी सी बात है निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद एक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो आप नहीं लेते, आपको मैं दे देता हूँ होमवर्क में, अगर आपके समझ में आए तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो कल क्लास में कराऊंगा। बाकी ये इसमें कोई बताओ, कोई डाउट हो तो। निरपेक्ष त्रुटि में कोई डाउट हो ऊपर से लेके नीचे तक? ये लिख लिया? पहले तो लिख लो। यस सर, लिख लिया सर। आपने लिख लिया वह? यस हेलो? सर। अच्छा, ऊपर यस पूरा सर। लिख लिया? अच्छा, तो आप आपका होमवर्क में जो क्वेश्चन है वो ये है